कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान CGBSE परीक्षा प्रश्न पत्र। समय 2 घंटे। पूर्णांक 100। सामान्य निर्देश 1। सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। 2। जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 3। संख्यात्मक प्रश्नों में आवश्यक सूत्र, गणना तथा मात्रक अवश्य लिखिए। 4। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमांक सहित लिखिए। 5। जहां आवश्यक हो जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लें। खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1। सही विकल्प चुनिए। 10 गुना 1 बराबर 10 अंक। 1। SI पद्धति में बल की इकाई है अ जूल, ब न्यूटन, स वॉट, द पास्कल। 2। वेग समय ग्राफ का ढाल किसे दर्शाता है? अ दूरी, ब त्वरण, स विस्थापन, द बल। 3। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? अ जड़त्व, ब ऊर्जा, स संवेग, द गुरुत्वाकर्षण। 4। कार्य का SI मात्रक है अ न्यूटन, ब जूल, स वॉट, द मीटर। 5। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग है अ 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ब 98 मीटर प्रति सेकंड, स 9.8 मीटर प्रति सेकंड, द 0.98 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। 6। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? अ केवल द्रव्यमान पर, ब केवल वेग पर, स द्रव्यमान और वेग दोनों पर, द केवल ऊंचाई पर। 7। दाब का SI मात्रक है अ जूल, ब न्यूटन, स पास्कल, द वॉट। 8। सरल आवर्त गति में पुनर्स्थापन बल किसके समानुपाती होता है? अ विस्थापन, ब समय, स वेग, द द्रव्यमान। 9। तरंग वेग का सही संबंध है अ v बराबर f लैम्डा, ब v बराबर f बटे लैम्डा, स v बराबर लैम्डा बटे f, द v बराबर f प्लस लैम्डा। 10। तापमान की SI इकाई है अ सेल्सियस, ब फ़ारेनहाइट, स केल्विन, द जूल। खंड बी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2। निम्नलिखित के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। 10 गुणा 2 बराबर 20 अंक। 1। दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। 2। त्वरण की परिभाषा एवं SI मात्रक लिखिए। 3। न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। 4। संवेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। 5। कार्य कब शून्य होता है? 6। शक्ति की परिभाषा एवं SI मात्रक लिखिए। 7। पलायन वेग से क्या तात्पर्य है? 8। दाब और घनत्व में क्या संबंध है? 9। ऊष्मा और तापमान में अंतर लिखिए। 10। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। खंड सी लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 गुणा 3 बराबर 24 अंक। 1। गति के तीनों समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक राशि का अर्थ बताइए। 2। न्यूटन के तीनों गति नियम उदाहरण सहित समझाइए। 3। घर्षण क्या है? घर्षण के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। 4। कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाइए। 5। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए तथा सूत्र समझाइए। 7। सरल आवर्त गति की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 8। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में 3 अंतर लिखिए। खंड डी संख्यात्मक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 6 गुणा 4 बराबर 24 अंक। 1। एक वस्तु विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से चलती है। 10 सेकंड में उसकी अंतिम चाल तथा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 2। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। 3। 2 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 4। 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लें। 5। एक सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है। उसके आवर्तकाल को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। 6। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 2 मीटर है। तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। खंड ई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। 3 गुणा 4 बराबर 12 अंक। 1। न्यूटन के द्वितीय गति नियम की सहायता से F बराबर ma संबंध प्राप्त कीजिए। 2। कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध कीजिए। 3। केपलर के ग्रहों की गति के नियमों को समझाइए। 4। द्रव के दाब पर गहराई का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित समझाइए। 5।
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए तथा उसका गणितीय रूप लिखिए। 6. सरल आवर्त गति क्या है, इसके प्रमुख गुणों को उदाहरण सहित समझाइए। अंक विभाजन: खंड ए वस्तुनिष्ठ 10 अंक, खंड बी अति लघु उत्तरीय 20 अंक, खंड सी लघु उत्तरीय 24 अंक, खंड डी संख्यात्मक या दीर्घ उत्तरीय 24 अंक, खंड ई दीर्घ उत्तरीय 12 अंक, कुल 90। नोट: ऊपर के प्रश्नों का योग 90 अंक है। 100 अंक का पूर्ण पेपर बनाने के लिए 10 अंकों का अतिरिक्त खंड एफ जोड़ा जाए। खंड एफ अनुप्रयोग आधारित प्रश्न। 5 गुना 2 बराबर 10 अंक। 1. सीट बेल्ट लगाने का संबंध न्यूटन के किस नियम से है, समझाइए। 2. तेज गति से चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है। 3. ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्यों घटता है। 4. किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। 5. दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक उदाहरण दीजिए। पूर्णांक 100।